हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पॉलिटी की वीडियो है। सही, जैसा कि इसमें लिखा है संविधान के भाग। तो इसमें हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि हम संविधान को कैसे अच्छे से पढ़ें। कई लोग किताब ले आते होंगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि हम पहला चैप्टर कौन सा पढ़ें। सही, या पहला चैप्टर कोई और होगा तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि यार इसे हम समझें कैसे। तो कुल मिला के जो संविधान है, बहुत से लोग उसे रट तो लेते हैं लेकिन उसे सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हम कैसे संविधान को अच्छी तरह से समझें। तो दोस्तों, जैसे कि संविधान है, तो जो हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, बहुत बार संशोधन हो चुके हैं। सही, और होते भी हैं। संविधान में संशोधन होते हैं। तो जो मूल संविधान था उसके 22 भाग थे। उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। जबकि अब जो संविधान में भाग हैं वो कितने हैं? 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमें इसे समझना कैसे है। सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा? प्रस्तावना वाला। बहुत ही सरल चैप्टर है। और सबसे लास्ट में आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है संवैधानिक विकास वाला। सही, बाकी आप की जैसी इच्छा हो वैसे पढ़ें, आपकी जो इच्छा हो। सही, लेकिन इस वीडियो को आप एक बार देखें ज़रूर। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि संविधान क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, संविधान के जो मूल संविधान है उसके 22 भाग हैं। उसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और ये 22 भाग में अलग अलग अनुच्छेद हैं। जैसे संविधान का जो पहला भाग है, इसमें 1 से लेके 4 तक जो अनुच्छेद हैं वो संविधान के पहले भाग से। और पहला भाग क्या है? ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये बताता है। सही, संविधान का जो पहला भाग है वो क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जो पहले भाग में ये बताया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसमें दिए गए हैं, इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो देश है इसका क्या नाम है? भारत। सही, ये और भारत जो है वो संघात्मक है या एकात्मक है, ये बताया गया है। भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है। ये 1 से लेके 4 तक में बताया गया है। फिर उसके बाद में जो दूसरा भाग है वो क्या है? वो नागरिकता है। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है, या वो कैसे हमारी देश की नागरिकता का अर्जन कर सकता है, या कब उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ये नागरिकता में बताया गया है। फिर हमारे देश की जो नागरिक हैं उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। सही, ये किसमें? संविधान के भाग 3 में बताया गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। फिर उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किसमें है? संविधान के भाग 4 में। और 36 से लेके 51 तक बताए गए हैं। तो इसी तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। सही, फिर नीति निर्देशक तत्व के बाद में मूल कर्तव्य है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये संविधान के भाग 4 में ही आ जाएगा। सही, अब इसके बाद में हमारे पास में ये तो अधिकार हो गए, नागरिकों को हमने कौन कौन से अधिकार दे दिए हैं। अब इसके बाद में ये है संविधान का भाग 5, जिसमें हमने केंद्र सरकार। सही, जैसे वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो उनकी सरकार किसमें? केंद्र में। तो इसमें हमें बताया गया है केंद्र सरकार के बारे में भाग 5 में। सही, और कौन से अनुच्छेद? 52 से लेके 151 तक। फिर उसके बाद हमें बताया जाएगा राज्य सरकार के बारे में। सही, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। सही, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, उसके बारे में बताया गया है। ये किस में है? ये संविधान के भाग 6 में है। फिर उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है वो है संविधान का जो भाग 7 है वो हटा दिया गया। फिर उसके बाद में हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दामन और दमन द्वीप हो गया। ये सब क्या हैं? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही, फिर उसके बाद में हमें स्थानीय स्वशासन में पंचायत, नगर पालिका, सही, इनके बारे में पढ़ना है। सही, और फिर ये सहकारी समिति, इसमें कुछ नहीं आता है तो ये आप छोड़ सकते हैं। लगभग यहाँ तक ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ तक ही हैं। फिर उसके बाद जो अन्य टॉपिक हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 1-2 हैं जिनके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। सही, फिर इसके बाद में दोस्तों ये अनुसूचित, सूचित और जनजातीय क्षेत्र,
सही, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 11वां पाठ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11वां भाग संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध। सही, 12वां पाठ वित्त संपत्ति अनुबंध तथा वाद, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार वाणिज्य, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये जो चौथा भाग है ये इम्पोर्टेंट है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। आईएएस आईपीएस ये क्या है, ये सब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। तो इसमें आपको जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, उसका क्या कार्य होता है, उसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो भाग 14A है जिसमें न्याय अधिकरण के बारे में बताया गया है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में भाग 15 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। सही, ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में भाग 16 है, इसमें SC ST OBC के जो विशेष उपबंध हैं संविधान में उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना। इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है, इनका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण है। सही, और फिर उसके बाद में इसमें बताया गया है इनके जो आयोग, जैसे SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग हैं। सही, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये सभी कैसे हैं, SC सही जनजातीय आयोग जो है, सही अनुसूचित जाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। सही, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में राज्य भाषा, ये आपको पॉलिटी में भी आ जाएगा, लेकिन पॉलिटी से ज़्यादा ये हिंदी के लिए आवश्यक है। सही, तो आपको इसे भी पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन ये राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत ही आ जाएंगे। सही, फिर उसके बाद में जो प्रकीर्ण है इसमें विविध चीज़ें आ जाएंगी। विविध, ये बहुत सी चीज़ें राज्यपाल राष्ट्रपति से संबंधित हैं, बहुत सी संसद से भी संबंधित हैं। ये महापत्तन और विमान क्षेत्रीय स्थानीय सुशासन मतलब पंचायत नगर पालिका से ये संबंधित हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया संविधान का भाग 19। फिर इसी तरह से जो संविधान का भाग 20 है, इसमें हमें संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान में संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। फिर उसके बाद में जो संविधान का भाग 21 है, इसमें हमें कुछ विशेष प्रावधान बताए गए हैं, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सही, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इनके लिए जो अस्थायी तौर पर, अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए विशेष प्रावधान किए गए, हमेशा के लिए नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया है। किसमें, भाग 21 में। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे MCQ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो भाग 22 है, इसमें हमें नाम बताया गया है। जो हमारा जो संविधान है, जो एक क्या है, वो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो उसका जो नाम है वो क्या है, भारत का संविधान। फिर उसके बाद में इसका प्रारंभ कब हुआ, कुछ आर्टिकल हैं जो 15 हैं, सही 15, वो कब हो गए, ये हो गए 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। शेष बचे हुए कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। सही, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, 394 में। फिर उसके बाद में निरसन, निरसन मतलब कुछ जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, उन्हें हमने रद्द किया, या कुछ जो नियम थे, जैसे भारत शासन अधिनियम है। सही, भारत उससे पहले किससे गवर्न हो रहा था, किससे शासित हो रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये जो कभी भी नई जो विधि आती है, सही, जैसे आप लोगों ने जो भी UPSI का जिसने पेपर दिया हो, पेपर की जिस जो तैयारी कर रहा, तो आप लोग जब उसमें पढ़ेंगे वो मूल विधि जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी संविधान, जो भी कोई कानून है उसमें ये चीज़ आएगी निरसन। जैसे मतलब दो कोई कानून पहले से बना है, फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार किया गया और पहले कानून को ख़त्म किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रद्द करना। तो भारत जो पहले 1935 के कानून से गवर्न हो रहा था, शासित हो रहा था, तो उसको हमने रद्द कर दिया। सही, तो उसे हमने रद्द कर दिया। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, 395 में। सही, और यही क्या है, संविधान का अंतिम, मूल संविधान का अंतिम आर्टिकल है 395। तो दोस्तों आपको कैसे क्रम से इसकी तैयारी करनी है, सबसे पहले तो आप हो सके प्रस्तावना पढ़ लें, क्योंकि वो सरल है। अगर आप इतिहास पढ़ चुके हैं तो संवैधानिक विकास वाला पाठ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो मेन पॉलिटी है वो यहाँ से शुरू होती है।
सही। सबसे पहले आपको संघ और उसका राज्य का क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये चैप्टर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में आपको इसी क्रम से सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको संसद के बारे में पढ़ना है। सही। फिर उसके बाद में आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको कैग के बारे में पढ़ना है। सही। फिर इसी तरह से जब आप संघ सरकार के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आपको राज्य सरकार के बारे में ऐसे ही पढ़ना है। राज्य सरकार के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में आपको जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। सही। पंचायत के बारे में पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा भी है। सही। इसी तरह से नगर पालिका के बारे में पढ़ना है, ये चैप्टर आप छोड़ दें पूरा। फिर उसके बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। संघ और राज्य संबंध, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर ये आप छोड़ सकते हैं। 14वां चैप्टर ये आपको पढ़ना है। सही। इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में ये जो निर्वाचन है इसे भी आपको पढ़ना है, इसमें आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में 16वां चैप्टर है, इसमें आपको SC सही जनजातीय आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, सही, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सभी आयोगों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको हिंदी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राजभाषा आयोग, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपातकाल के बारे में पढ़ना है, चाहे तो कालीन जो उपबंध है इसे आप राष्ट्रपति पाठ में भी पढ़ सकते हैं। सही। फिर उसके बाद में जो ये जो भाग है 20, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में 20 के बाद में आपको 21 पढ़ना, 21 के बाद में आपको 19वां भाग ये पढ़ना है, प्रकीर्ण विभेद वाला। फिर उसके बाद में आप देखेंगे बहुत सी जगह लिंक हो रहा है, जैसे ये राष्ट्रपति और राज्यपाल से लिंक हो रहा है। सही। फिर उसके बाद में ये किससे है, ये स्थानीय सुशासन से लिंक हो रहा है। सही। तो इस तरह से आपको संविधान की तैयारी करनी है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।